नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में दिनों दिन तूल पकड़ता अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला। नीलम वैली की खराब सड़कें बनी अवाम की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह। और श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से क्राफ्ट बाजार का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान के अवाम, फौज और सियासतदानों की नजरें यहां की कीमती जमीनों पर गड़ी हैं। इन जमीनों को कभी सरकारी इमारत की तामीर के नाम पर, तो कभी सड़कों को वसी करने के नाम पर, तो कभी फौजी छावनी बनाने के नाम पर अपने कब्जे में लिया जा रहा है। अगर इन लोगों के कब्जे से कोई जमीन बच जाती है तो उसे लैंड माफिया अपने कब्जे में ले लेते हैं। मुख्तलिफ अजला में सोने जैसी कीमत वाली जमीनों को कौड़ियों के दाम पर जबरन खरीदा जा रहा है। प्राइम लोकेशन की जमीनें भी बाजार से बेहद कम दाम पर ली जा रही हैं। जब डर या लालच देने के बावजूद कोई अपनी जमीन देने से इनकार कर देता है तो फिर जोर जबरदस्ती का रास्ता तो हमेशा ही खुला हुआ है। इन सब के चलते अवाम में खासी बेइत्मीनानी है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल भरे हुए हैं, चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन मुश्किलों का अंत कभी दिखाई नहीं देता। अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला भी कुछ ऐसा ही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में ऐसा देखने में आया है कि जब यहाँ के मकामी लोगों से उनकी जमीनें जबरन छीनी गई हैं, इनकी मुखालिफत भी हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे यहाँ जमीनों के दाम में इजाफा हो रहा है, सयाहों की आमद बढ़ने लगी है, तब से इन जमीनों पर कब्जे की होड़ सी लग गई है, जिसकी अवाम के जरिए अक्सर मुखालिफत होती दिखाई देती है। जब तुम्हारा आइन हमारी रियासत को, हमारे एरिया को अपना खित्ता तस्लीम नहीं कर सकता, तुम किस काले कानून के तहत हमारी जमीनों को अपनी जमीनें गर्दान रहे हो? तुम हमारी जमीनों के ऊपर कोई सरकारी ऑफिस कैसे बना सकते हो हमारी इजाजत के बगैर, हमसे पूछे बगैर? तुम हमारे पहाड़ों के ऊपर, हमारे दरियाओं के साथ जमीनें, जंगलात हमारे, मैं कहता हूं, मैं इस धरती का बेटा हूं, मैं इस धरती का बाशिंदा हूं। दरिया के कोने से लेकर पहाड़ की चोटी तक एक एक दरख्त पर मेरा हक है। अभी तक ऐसे किसी मामले में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम अलग अलग होकर एहतजाज करते थे। किसी माकूल फोरम के बगैर इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती से ज्यादा साबित नहीं होती थी। इसीलिए इन लोगों ने अब अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाने की सोची, क्योंकि यहाँ जमीनों के तनाज़े को सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की जा रही है। लैंड माफिया और उनके हामी जो काली भेड़ों के लिबास में हर महकमे में मौजूद हैं, उन्होंने जमीन पर कब्जे के मामले को हमेशा ही शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की है। पहले तो अवाम इन चक्करों में पड़ जाते थे, लेकिन अब मकामी अवाम की समझदारी की वजह से मामले का रुख तब्दील नहीं हो सका। कौम शिया सुन्नी के नाम पर हमें बहुत लड़ाया, कहीं पर किसी को मारकर सुन्नियों पर इल्जाम लगाया, कहीं किसी सुन्नी को मारकर कहा शियों ने मारा है। आज के बाद ये चूरन नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी कौम जब आ रही है, हम जो नस्ल आगे आएंगे इंशाल्लाह अजीज, चीफ सेक्रेटरी साहब आपको याद रहेगा कि आपका कैसी कौम से पाला पड़ा है। इंशाल्लाह अजीज हम याद दिलाएंगे कि करगा की एक एक इंच की जमीन हम कैसे वापस लेते हैं। जमीनों पर कब्जे के मामले में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम ने बड़ी तहरीक छेड़ने की धमकी दी है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि बिना दबाव डाले हुकूमत सुनने वाली नहीं है। दरअसल इस खित्ते में रोजी रोजगार के ज्यादा मौके न होने की वजह से अवाम का एक बड़ा तबका अभी भी ज़ेरात पर मुनहसिर है। रोजगार के लिए उन्हें पाकिस्तानी शहरों का रुख करना पड़ता है, जहां इंतजामिया तो छोड़िए, आम अवाम भी गिलगित बल्तिस्तान वालों को अपना दुश्मन समझते हैं।
यहाँ पर गिलगित वाले यौमिया मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन किसी आला ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये लोग एक डिस्प्यूटेड एरिया के बाशिंदे हैं, जिसके मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान का एक नौजवान एमफिल, पीएचडी, डबल एमफिल इस्लामाबाद या पंजाब के किसी पोस्ट पर जाकर वहां टेस्ट देकर जितनी भी बासलाहियत उसके अंदर सलाहियतें हों, अपीयर होकर अपना हक हासिल नहीं कर सकता। क्यों कहा जाता है ये आईनी बाशिंदा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता? क्यों आईनी बाशिंदा नहीं है? अच्छा, मैं आईनी बाशिंदा नहीं हूं, मेरा खित्ता आईनी खित्ता नहीं है, फिर इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी खित्ता आईन के दायरे से बाहर हो, डिस्प्यूटेड एरिया हो, वहां के लिए आलमी कानून है कि 32 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाए। तो आप हुकूमत ने बेगैरत हो किस आइटम पर सब्सिडी दी है तुम बताओ? जब तुम हमें नौकरियों पर ये कहकर टाल देते हो कि तुम आईनी हुकूक के दायरे से बाहर हो, तो तुम हमारे तेल पर सब्सिडी क्यों नहीं देते? शर्म करो इंडिया से। अगर ये लोग अपनी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यानी अपनी जमीनों को दे देंगे तो भला कमाएंगे और खाएंगे कैसे? क्योंकि हर कोई तो नौकरी के लिए पाकिस्तान जाकर जलील नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, जो खुददार हैं वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान जाकर अपना माखौल नहीं उड़वाएंगे। इन हालात में यही कहा जा सकता है कि अगर यहाँ हालात नहीं सुधरे तो किसी दिन बड़े खून खराबे का अंदेशा है। जमीन पर कब्जे का मामला बेहद संगीन है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इससे बहुतों की पुश्तैनी यादें भी जुड़ी हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। अंधेरे से उजाले की ओर गामजन होते जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा G20 मीटिंग कई मायनों में अहम साबित हुई है। तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग में शिरकत करने आए मेहमानों ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात और वहां मौजूद कुदरती खूबसूरती को जी भर कर निहारा। इसमें शामिल डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर की दस्तकारी से भी रूबरू हो सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से क्राफ्ट बाजार का एहतमाम किया गया, जहां एक ही जगह पर बैरूनी ममालिक से आए मेहमानों को मकामी दस्तकारी देखने का मौका मिला। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का क्राफ्ट बाजार, जिसे G20 मीटिंग के दौरान शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में लगाया गया था। इसका मकसद श्रीनगर में मीटिंग में हिस्सा लेने आए डेलीगेट्स को कश्मीर की रिवायती दस्तकारी और इन्हें बनाने की तमाम जानकारियों से आरास्ता करना था, जिससे मुस्तकबिल में शोबाए दस्तकारी में बड़ी तादाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रागिब किया जा सके। जो हमने स्टॉल्स लगाए और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो हमारा एसेंशियल थीम है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का जो एजाज़ हमको 2 साल पहले मिला, वो इसलिए मिला कि हमारा जो स्किल सेट है बड़ा रिच है, और इस स्किल सेट को हमने यहाँ पे जो है बेस्ट ऑफ द क्राफ्ट्समैन डिस्प्ले किए, और उस वजह से जो कल डेलीगेट्स यहाँ आए एंगेजमेंट फैक्टर वाज वेरी हाई। एंड जो यहाँ पे हमने एक और जो चीज़ की है वो ये है कि हर कोई आइटम हमारा GI टैग्ड है, और काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को जब वो देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी पे काफ़ी फोकस है और सर्टिफिकेशन पे फोकस है। तो GI की भी बड़ी प्रमोशन हुई, हमारे क्राफ्ट की प्रमोशन हुई, और काफ़ी एंगेजिंग एक्सपीरियंस रहा। श्रीनगर के इस बाजार में बैरूनी मेहमानों के लिए जम्मू कश्मीर के खास प्रोडक्ट्स की नुमाइश लगाई गई। इसके साथ पेपर माशे, बसौली पेंटिंग्स, वुड कार्विंग, पश्मीना शॉल, खूबसूरत कालीन व तांबे के बर्तन बनाने और दीगर साजो सामान को तैयार करने का लाइव डेमो दिया गया। कश्मीरी दस्तकारी के इन खूबसूरत मसनूआत को देखकर यहाँ आने वाले बेहद महजूज हुए और इस तरह की सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात कह रहे हैं।
Kashmir is known as the paradise on earth, and we know how beautiful it is. But when I came here, I saw the arts and craft of Kashmir, be it the paper mache or the basholi paintings or the pashmina. तो सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है, एक अपनी कला है लोगों की. मुझे लगता है कि हमें ये प्रमोट करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स होने चाहिए यहाँ से to the whole world. So I am very delighted to come here and see the arts and crafts of Kashmir. मौजूदा वक्त में दस्तकारी महकमे की ओर से कुछ आइटम्स जैसे कालीन, पश्मीना शॉल्स और बसौली पेंटिंग्स को जीआई टैगिंग देकर मार्केट ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। इसी तरह वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में क्राफ्ट सफारी मुनक्किद करते हुए मकामी दस्तकारों और कारीगरों को बढ़ावा देने के इक़दामात किए गए हैं। ऐसे में G20 डेलीगेट्स को यहां लाने की पहल जम्मू कश्मीर की दस्तकारी को बढ़ावा देने में एडवांस स्टेप साबित हुआ है। जो इधर डेलीगेट आए, इन्होंने हमारा कश्मीर का आर्ट दिखाया, एक हैंडमेड, ऑनली हैंडमेड, वो दिखाया, लाइव भी दिखाया हाथ से कैसा बनता है। ये बहुत मुतासिर हुए हमारे आर्ट को देखकर, और जो ये हमारा आर्ट है अब ये अदर कंट्रीज में सेल हो जाएगा। और ये हैंडमेड जब होता है तभी इसकी क्वालिटी बनती है, अगर ये मशीन मेड होता है तो इसकी क्वालिटी कुछ नहीं। जब ये लाइव उन्होंने देखा हाथ से हर कोई आइटम बनता है तो इसकी क्वालिटी खुद जानी जाती है, ये क्या हाथ से चीज़ बनती है। वादी में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब लोग खुद को घरों में भी महफूज नहीं मानते थे, लेकिन G20 इजलास की कामयाबी ने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मकामी लोग इसे उम्मीदों की नई सुबह मान रहे हैं। कल तक समाज दुश्मन अनासिरों की कॉल पर वादी की जो गलियां सड़कें खाली हो जाती थीं, आज उन्हीं पर मुल्क और बैरूनी ममालिक से आए मेहमानों का हुजूम दिखाई दे रहा है, जो नए भारत के नए कश्मीर की तस्वीर पेश कर रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हजीरा में अवामी एक्शन कमेटी ने टैक्स और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली कटौती की मियाद में भी इजाफा किया जा रहा है। इस कर्दू में न पानी है, न बिजली है, लोड शेडिंग जारी है और मकामी अवाम सरापा एहतजाज है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने के लिए कहने पर कलामुद्दीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंफॉर्मेशन NPR J&K ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ई-उन्नत डैशबोर्ड के जरिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से दी जाने वाली 103 खिदमात के लिए PSGA ऑटो अपील सिस्टम का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन खिदमात से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है और पूरी दुनिया तारीफ भरी नजरों से इसकी तरफ इसे देख रही है। यहाँ तेजी से आ रही माली व इक्तिसादी तरक्की और मुस्बत तब्दीलियों से हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में हिफाजती अमला पूरी मुस्तैदी से कारफरमा है। देखिए इसकी खूबसूरत झलक जनूबी कश्मीर से, जहां पर मकामी अवाम और तालिबे इल्मों ने फौजी एहलकारों का बेहद गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। काबिज इंतजामिया ने जिला बारामूला में 4 बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जम्मू की कोट भुलवाल जेल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV मासूमों के कातिल दहशतगर्दों और दूसरे समाज दुश्मन अनासिर को बगैर कुछ जाने समझे अपनी खबरों में बेगुनाह बताने में लगा रहता है। जिला बारामूला में मुल्क दुश्मन हरकतों में मुलव्विस 4 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार कर
जम्मू के जेल में भेज दिया है, जिसे पीटीवी ने अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पकड़े गए इन 4 लोगों पर पहले से संगीन मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस तरह की फर्जी खबरें दिखाने के पीछे पीटीवी चैनल की मंशा का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की खराब सड़कें आवाम की मुसीबतों की बड़ी वजह बन रही हैं। गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर गाड़ियां चला रहे हैं। आए रोज लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। यूं तो इस पूरे खित्ते में सड़कों की हालत काफी खराब है, लेकिन सरहदी इलाकों में तो बुरा हाल है। मिसाल के तौर पर नीलम वैली में सड़कों की हालत दुरुस्त ना होने से अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि हुकूमत की तवज्जो रागिब करने के लिए इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे नीलम वैली के इलाके को खुदा ने फुर्सत से तराशा है। बेहद खूबसूरत इलाका, जिसका जर्रा जर्रा अपनी खूबसूरती की गवाही खुद देता है। दूर से देखने पर यह इलाका जितना खूबसूरत नजर आता है, पास जाने पर इसकी मुसीबतें सामने आती हैं। न बुनियादी सहूलत, न अवाम की आमदनी का जरिया, बिजली पानी का बदतर निजाम, न अस्पताल न स्कूल। ऐसे में मुसीबतें इतनी हैं कि जिन्हें गिनने बैठो तो शायद गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन मुश्किलात नहीं। वैसे फिलहाल इनका सबसे बड़ा मसला है खराब सड़कें, जिसने इन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया है। नवाज वाला का जो बाईपास रोड है, जो एक तरह से यहाँ का मेन रोड है, जो गुज़िश्ता 6 माह से बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजूहात के मुसलसल एप्लीकेशन देने के बावजूद उसकी तामीर, उसके दरमियान जो लैंड स्लाइडिंग है, जो जगह जगह रोड के अंदर लैंड स्लाइडिंग हुई है, कोई तामीर नहीं हुई, उसकी कोई सफाई नहीं हुई जब से ये रोड तामीर हुआ है। इसके बावजूद 6 माह से लवात टू नगदर जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर बंद है लैंड स्लाइडिंग की वजह से। खराब सड़कों की यह हालत कोई 1 या 2 जगहों की नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की सूरत-ए-हाल कमोबेश एक जैसी है। खराब सड़कों की वजह से सिर्फ ऐसे ही लोग गाड़ियां चला रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, नहीं तो अपने मुकाम पर पहुंचने की बजाय बेशतर अफराद मौत के आगोश में पहुंच जाते हैं। तकरीबन हर रोज यहां हादसे पेश आते हैं, लेकिन हुकूमत की नजर में लैंडस्लाइडिंग और उसकी वजह से सड़कों का बंद होना शायद ये छोटा मोटा मसला है। इसलिए आज तक यहां सड़कों की दशा और दिशा को दुरुस्त करने की सिमत में कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। इसीलिए अब मकामी अवाम ने अज़्म कर लिया है कि जब तक सड़कें नहीं होती, ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। करीबन 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल ये गांव है, जो इस टाइम इस हलके का बल्कि वादी नीलम का सबसे बड़ा गांव है। और ये न सिर्फ गांव है बल्कि यूनियन कौंसिल है, और इस पूरी यूनियन कौंसिल की आबादी को जो है इस टाइम न सिर्फ लिंक रोड के हवाले से, अब यहाँ पर एक लिंक रोड मौजूद है जिसको यहाँ पर तातल का शिकार किया गया है। अवाम के लिंक रोड हो गया, अवाम के टैक्सेस से स्कीमें बनती हैं, गवर्नमेंट बनती हैं, पैसे ये सारे हम अपनी जेब से देते हैं या हम किसी वोटर सपोर्टर के ना किसी से लेके देते हैं। ये पैसे अवाम के होते हैं और ये अवाम की फलाह बहबूद पे लगने चाहिए, और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना हर एक का फर्ज है। नीलम वैली में आकर तो अच्छी गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग जाता है। फर्राटे भरने वाली गाड़ियां भी यहां बैलगाड़ी की तरह हिचकोले खाते हुए रेंगने लगती है। इसीलिए तो बेपनाह खूबसूरती के बावजूद लोग यहां आने से परहेज करते हैं। सयाहों को इस इलाके से मोहब्बत है, वो इसकी खूबसूरती के कायल हैं, यहां के नजारों को आंखों में बसा लेना चाहते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना ही अपने आप में
काफी चैलेंज भरा है। अपने कुनबे के साथ आने वाला कोई भी शख्स भला हथेली पर जान रखकर यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि जान है तो जहान है। खराब सड़कों की वजह से ही शोबाए सयाहत यहाँ कभी पनप नहीं सका। नहीं तो क्या वजह है कि सयाह यहाँ से गुरेज करते हैं। सही मायनों में कहें तो बदहाल और खस्ताहाल सड़कों की बहुत बड़ी कीमत इस इलाके को चुकानी पड़ी है। हम आज़ाद जुम्मू कश्मीर स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं कि न किसी दूसरी रियासत से। पहली बात है हमारा मेन रोड जो है बाईपास केरन बाईपास ये द्वारियां से नगदर तक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। बमुश्किल गाड़ियां गुजारी जाती हैं। लवाद से आगे नगदर तक बिल्कुल बंद है। दूसरी बात यह है कि हमारा लिंक रोड ख्वाजशहरी बाजार से हो गया 1 किलोमीटर जो है वो ठेकेदार हमें चूना लगा कर चला गया है। उसने तो कटाई के पैसे वसूल कर लिए। महकमा शहरात से गुजारिश है उसका टेंडर मनसूख करते हुए दूसरे किसी ठेकेदार को ठेका दें। ये हमारा बाईपास लिंक जो है पहली फुर्सत में खुलना चाहिए। नीलम वैली में बहुत सी जगहों पर लोग दिन के उजाले में ही सभी काम निपटाकर शाम ढलने से पहले ही अपने घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उखड़ी हुई सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में यहां रात को निकलना सिर्फ वही पसंद करते हैं जिन्हें मौत को चुनौती देने में मजा आता है। यहां रात को गाड़ी चलाना एडवेंचर टूरिज्म जैसा है। कई जगह पर तो सड़कों की हालत ऐसी है कि ये एहसास होता है कि यहाँ कभी पक्की सड़क थी ही नहीं। ये सब देखते हुए भी न जाने क्यों हुकूमत और मकामी इंतजामिया की नींद क्यों नहीं खुलती। नीलम वैली में खराब सड़कों की बुरी हालत देखने के बाद एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। एक तरक्की याफ्ता मुआशरे में लोग अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि नौनिहालों को शुरू से ही बेहतर तालीम से आरास्ता किया जाए। इस बात की अहमियत को समझते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासतौर से महकमा तालीम पुरजोर तरीके से कारफरमा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में स्कूलों की पक्की इमारतें तैयार करने से लेकर नए नए तरीकेकारों के जरिए तदरीसी दरस देने तक के इकदाम किए जा रहे हैं। अपने घर के आसपास ही तालीम के ऐसे पक्के इंतजामात से बच्चों के वालिदैन भी काफी मुतमईन हैं। जिला उधमपुर में पढ़ाई लिखाई में मिल रही सहूलियात पर मबनी हमारी ये खास रिपोर्ट। हर बच्चे को तालीम के हक से मुस्तफीद करवाने के लिए जम्मू कश्मीर के महकमाए तालीम की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इसमें आसान और इंटरैक्टिव सिलेबस के जरिए पढ़ाई लिखाई करवाने से लेकर लोगों की जरूरत के मुताबिक स्कूलों की इमारतें तैयार करने तक के इकदामात किए जा रहे हैं। तालीम की इन सहूलियात से नौनिहालों को तालीम हासिल करने में काफी आसानी हो रही है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के चेनानी तहसील में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में देखने को मिल रही है, जहां समग्र शिक्षा अभियान के तहत तकरीबन 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को तालीम के नूर से रोशनास किया जा रहा है। अब जैसे कि हमारे पास जो नई बिल्डिंग बन गई है, तो जहाँ पर हम बच्चे अपने अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे PRI जितने भी हैं, DDC हैं, BDC हैं, पंच सरपंच, जो भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, उन सबका शुक्रिया करते हैं कि आज जो जिन सबकी जद्दोजहद जो हमें जो बिल्डिंग मिली है, तो आज हम जैसे कि आज भी इतनी बारिश हो रही है, अगर वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग वहाँ पर रेंटरी बिल्डिंग में होते तो बारिश में जो ऊपर से पानी आता है तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती थी। तो इसलिए आज हम बच्चे अपने अपने रूम में बैठे आराम से पढ़ रहे हैं। चेनानी तहसील के इस पक्के स्कूल में बच्चों की तालीम से जुड़ी बुनियादी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है। मसलन यहाँ पर तालिबे इल्मों के लिए नई क्लासरूम और डेस्क का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्ले एरिया भी मौजूद है, जहाँ पर तलबा तालिबात बड़े ही मजे से फिजिकल एक्टिविटीज करते देखे जा सकते हैं। मकामी तालिबे इल्म पढ़ाई लिखाई के ऐसे इकदामात से काफी खुश हैं।
یہاں پہ جو اسکول بنا ہے یہاں پہ ہم بہت اچھے سے پڑھ پاتے ہیں، کھیل پاتے ہیں، اور ہمیں پڑھایا بھی اچھا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں ڈیسک بھی ملے ہیں، ہمیں اچھا پڑھاتے بھی ہیں۔ ہم پہلے کرائے پہ ہم نے وہاں پہ گھر لیا تھا، وہاں پہ ہم پہلے پڑھتے تھے، وہاں پہ بارش پڑتی تھی، ہم اچھے سے پڑھ نہیں پاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے اچھے سے، اور وہاں پہ کچھ اچھے سے پڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم یہاں پہ بڑے اچھے سے پڑھتے ہیں۔ اس نو تعمیر تعلیمی مرکز سے قبل یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی پڑھائی کرنے میں کافی دقتیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے انہیں عارضی طور پر کرائے کی عمارت میں پڑھایا جاتا تھا۔ 1-2 کمرے کے اسکول میں 5ویں تک کی سبھی کلاس کی پڑھائی ہوتی تھی، لیکن اسے ضلعی انتظامیہ کی کامیاب کوشش ہی کہا جائے گا۔ اب اس دور دراز علاقے میں پرائمری ایجوکیشن کے لیے نہ صرف انفراسٹرکچر پر توجہ دیا گیا ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہاں آنے والے طلبہ طالبات کی اوور آل ڈیولپمنٹ پر بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہمیں اتنا اچھا اسکول ملا ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں، کود بھی سکتے ہیں، اور ہمارے ٹیچر بھی اچھے پڑھاتے ہیں ہمیں، اور ہم کھیل بھی سکتے ہیں، اور ہمارے ڈیسک ملے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی مثبت کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ایسی ہی مختلف دور دراز علاقوں میں لڑکے لڑکیوں تک بہتر تعلیم دستیاب کروائی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح جموں کشمیر کے سبھی گاؤں پنچایتوں میں ابتدائی سطح کے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، تاکہ آج کے تعلیم یافتہ بچے کل کو کامیاب انسان بن کر ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔